हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि 13/6/2025 को यानी 13 जून को IBA और UFBU की मीटिंग होने जा रही है। इसका वीडियो मैंने कल बनाया था और उसमें कोई लेटर है, कोई उसको भी डिस्कशन करना है। उसके कंटेंट्स तो पता नहीं है क्या क्या है, लेकिन वो भी है कोई। लेकिन एक लेटर है इसका AIB पार्क का, और इन्होंने ये लेटर जो पिछली बार 21 मई को जो इनकी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग IBA और UFBA के बीच में, वो भी मेडिक्लेम के बारे में, उससे ही संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। तो AIB पार्क ने एक लेटर लिखा था UFBU को, और अब इस इंग्लिश को तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, खास पॉइंटों को बता देता हूं। और मैं इसलिए बता रहा हूं उनको कि 13 जून को मीटिंग हो रही है। हो सकता है कि मीडिया पे ये लेटर थोड़ा सा AIB पार्क का फैले, उनकी जानकारी लोगों को मिले कि इन्होंने क्या लिखा था और इस पर कितना अमल हुआ। और यदि इन्हें पहले भी लिख दिया था 21 जो मई को मीटिंग हुई थी, तो जब इन्होंने 21 मई को जब लिखा था तो उसका असर पहली वाली वर्चुअल मीटिंग पर क्या पड़ा, और फिर इन्होंने ये लेटर डाला है। उनको आशा है कि इस पर कोई आशा होगी। तो पहले तो सबसे पहला ये है कि ये मेडिक्लेम के बारे में मीटिंग होने जा रही है। इन्होंने क्या है कि जो बेसिक पॉलिसी है उसका जो प्रीमियम जाता है, इसका खर्चा बैंक वहन करे, जैसे कि जो सर्विंग पर्सनल हैं उनका करती है। एक डिमांड, और ये डिमांड पिछले साल कहीं ये बताते हैं कि UFBU ने IBA के सामने रखी थी। तो इस डिमांड UFBU की भी है, AIB पार्क की भी है, और दूसरे जो संगठन है उनकी भी है। और एक पॉइंट और डाला इन्होंने कि जो बच्चे होली डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स पर और मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। और डाला इन्होंने कि टॉपअप के लिए जो हाई प्रीमियम है उसको कम किया जाए, और जो बेसिक पॉलिसी की जो रेट है 3 लाख 4 लाख 6 लाख जो भी दे रहे उसको बढ़ाया जाए। और TPA की समस्या के कई पॉइंट इन्होंने बताए इसमें। ये पॉइंट TPA का पिछली मीटिंग में 21 मई को भी 20 पॉइंट जो वेंकटाचलम साहब ने दिए थे और उनमें शामिल था, वो भी इन्होंने बताया। और क्लेम सेटल करने में देरी होती है, इवन ओम्बड्समैन को रिपोर्ट करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी मांग ये थी इनकी, जो रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी ऐसी मीटिंग्स में शामिल किया जाए। ये सारी बातें इन्होंने UFBU को लिखी। अब डिमांड तो ठीक है, लेकिन आचार्य साहब एक बात बताना चाहूंगा मैं, तो मेरा तो यह मानना है कि आज के जमाने में यदि प्रीमियम दे करके मेडिक्लेम लेते हो, और वो भी रिटायर्ड कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बैंक के, सरकारी बैंकों कर्मचारी, तो ये बहुत ही निंदनीय चीज है। अब जब आप कुछ मांगोगे ही नहीं तो तुम्हें देगा कौन? क्योंकि एक आइडिया बिठा दिया गया है कि आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, केवल और केवल मेडिक्लेम से मिलेगा। प्रीमियम दीजिए, आपका इलाज हो या ना हो, आपको 1 साल में प्रीमियम दे देना है। 10-15 लोग फायदा उठाएंगे, और जो इंश्योरेंस कंपनी है मेडिक्लेम, उनको फायदा हो जाएगा, और इसको जो कराते हैं बैंक के लेवल पर उनको कुछ कमीशन मिल जाएगा। भाई, आपने जो पॉइंट उठाया है, आप ये क्यों नहीं मांग करते हो कि हमारी जो फैसिलिटी है इसको कैशलेस किया जाए? इवन आजकल आयुष्मान योजना में भी 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट है। अब आपको फायदा क्या होता है इससे? ये केवल हॉस्पिटलाइजेशन में मिलता है आपको। जो आउटडोर पेशेंट होते हैं उनको तो अपनी फीस देनी पड़ती है, जो काफी महंगी होती है, अपनी खुद की दवाई लेनी पड़ती है। तो इससे कोई बहुत बड़ा फायदा तो है नहीं। इससे सिर्फ यही फायदा है कि जो बैंक इसको कर रही है या जो भी लोग इसको करा रहे हैं, इसका मेडिकल इंश्योरेंस की जो कंपनी है उनसे कुछ कमीशन आता होगा, इसका और कोई फायदा नहीं है। आप मांग करो तो कम से ऐसी करो कि दूसरों के लिए फायदेमंद हो। और जो व्यक्ति सुपर एनिमेशन पर जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, 60 साल का तो हो गया, तो उसके माँ बाप तो जिंदे होंगे नहीं, क्योंकि 60 साल उसकी हो गई, और कम से कम 25 साल में भी शादी हुई होगी, 20-25 साल में तो उनकी उम्र भी 80-85, तो बहुत कम होंगे लोग ऐसे, हर एक के नहीं होंगे। तो इसका मतलब एक स्पाउस रह जाता है बस, और बच्चे सर्विस में लग गए होंगे। तो ये प्रीमियम दे रहे हो,
कम से कम 90% केसेज में ये केवल और केवल हस्बैंड और वाइफ को जाता होगा, और हो सकता है कहीं वाइफ नहीं हो, कहीं हस्बैंड भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो भाई इसको कैशलेस करने में क्या परेशानी है? कैशलेस करने में आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, उस प्रीमियम को आउटडोर में आप काम कर सकते हो, और दूसरा वो आउट पेशेंट के लिए काम करेगा, और आपको एक कार्ड बनेगा तो उस पर आप जब भी दिखाने जाओगे तो 20-25% कम पैसा लिया जाता है, जो आपकी कंसल्टेशन फीस होती है उसमें। ये ECHS में भी है और ये CGHS में भी है, और जो सुविधाएं उनमें भी है। अब जब मांग ही नहीं करोगे प्रॉपर तरीका से तो कहां से मांगे? अब मैं आपको बताता हूं। आपकी सारी जो डिमांड आपने डाली है, कैशलेस तो आपने डाला नहीं, आपने डाला है कि जो सर्विंग पर्सनल का जो प्रीमियम जाता है बैंक देता है, उसी प्रकार हमारा दिया जाए। सर ये डिमांड 20 पॉइंट रखे हुए हैं बैंक टचलम साहब ने, ये पॉइंट उन्होंने नहीं रखा है मुझे, फालतू का एक रविश कूड़ा करकट डाल रखा है। मैंने पढ़ा था उसको, कोई डिमांड नहीं है, बस अपनी दादागिरी दिखा रखी है वहां। कर्मचारियों के लिए कोई फायदे की चीज आप करना चाहते हो, जिसके लिए आप बने हो, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत जो डिस्प्यूट्स हैं, खास करके जो वेलफेयर संबंधी हैं, उनको तो ढंग से उठा लो। बैंक पेंशन अपडेशन को तो गड्ढे में डाल दिया, और बैंक पेंशन अपडेशन गड्ढे में नहीं डाला है, बड़ी ही चालाकी से जो स्मॉल कमेटी थी उसने, क्योंकि उसमें दोनों ही थे, कुछ IBA के लोग थे और कुछ इधर से भी थे, हमारे भी थे, बड़ी चालाकी से इन्होंने अपडेशन को निकाल दिया, जो कि निकाल नहीं सकते थे, वो एग्रीमेंट का हिस्सा था, और एग्रीमेंट में जो लिखा है वही, उसी से आपका ये पेंशन अपडेशन बनना था, वो नहीं बना तो इतना वो हो गया अल्ट्रावायरस हो गया। आपका पेंशन रेगुलेशन 995 एग्रीमेंट के अनुसार नहीं है, अतः ये नल एंड वॉइड है। केस लड़ो तो ऐसे लड़ो ना। आचार्य साहब, मैं तो आपसे यही कहूंगा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हो और जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम आपको बता सकते हैं कहां गलती, लीगली बता सकते हैं कहां गलती हो रही है। यदि आप नहीं पॉइंट उठाते हो, लिखते रहते हो, बस इसमें ही रहते हो, भाई ये अपने आप हो जाएगा, UFU बता देंगे, बैंक चलन, कोई कुछ नहीं करने वाला है जब तक आप कुछ नहीं करोगे। और जो केस चले कोर्टों में, उनमें दोनों ही बातें, कोर्ट मान भी सकता है, नहीं मान सकता, लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत ही धाकड़ वकील, जो एग्रीमेंट में जो कमी हुई है उसके अनुसार जो आपका रेगुलेशन नहीं बना है, उस कमी को जब निकालोगे तो निश्चित समझ लेना आप जीतोगे। जैसे आपने देखा होगा कम्यूटेशन वाले में 10-12 साल का कर दिया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट को पीछे हटना पड़ा, बोला वो एग्रीमेंट था एम्प्लॉइज और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एग्रीमेंट के अनुसार इनको करना पड़ेगा, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। चलो, मैं आपको आचार्य साहब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पॉइंट उठाए, और उनकी मीटिंग 13/6 को है। हो सकता है ये मीटिंग थोड़ा घूमे कि अभी क्या डिमांड है, UFBA तक भी जाए, IBA तक भी जाए, और लोगों को भी जानकारी मिले। तो मैं सोचा, मैंने क्यों नहीं इसको भी यहाँ YouTube पर डाल देता हूँ। जब मेरा काम है इन चीज़ों को पढ़ता हूँ तो ये काम की चीज़ है, मैंने ये डाल दिया। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।